हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू रोड टू डिफेंस अल्फा बैच ऑफ एनडीए, जिसमें हम आपको करवा रहे हैं एनडीए का जो सिलेबस है वो। और माय नेम इज संतोष शेखावत, मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ एनडीए का मैथ्स का पोर्शन, जिसमें मैंने आपको लास्ट जो मेरा क्लास था उसमें मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करवाया था, जिसमें मैंने आपको व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज इमेजिनरी नंबर, देन व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड देन मैंने आपको करवाया था कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो क्या होता है, एंड देन हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन that topic. Right students, today I will cover operation on complex number and conjugate of complex number, how to find the conjugate of a complex number. Right students, तो operation on complex number इसमें addition, subtraction, division and multiplication ये है। तो students इनका जो operation on complex number है simple, जैसे हम जो numbers के लिए हम करते हैं वैसे ही है। तो चलिए start करते हैं। So students, operation on complex number में सबसे पहले मैं ले रही हूँ addition on of कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं इसके लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स दो एग्जाम्पल लूंगी। सपोज z इज इक्वल टू z1 एंड z2, दीज टू आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स x प्लस आयोटा y, x1 एंड y1 ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, एंड दिस इज x2 प्लस आयोटा y2, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर मुझे इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, z1 प्लस z2 मुझे फाइंड करना है, तो स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है, राइट। x1 और x2, x1 प्लस x2 हो जाएगा, एंड ये आयोटा y1 प्लस y2 हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। जिसमें अगर मैं z1 प्लस z2, अगर मुझे रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो वो क्या हो जाएगा, ये रियल पार्ट है, एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड z1 प्लस z2, राइट स्टूडेंट्स। तो आपको सिर्फ क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं इसका सब्ट्रैक्शन बेस पे, कुछ एग्जांपल्स लेके आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। अगर आपको इनका सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है, सपोज इन दोनों नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करना है आपको, तो z1 माइनस z2, तो इसमें भी कुछ नहीं करना होता स्टूडेंट्स, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप लिखोगे इसको तो आप क्या लिखोगे, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2, तो ये इसका रियल पार्ट हो जाएगा। रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा आपके पास में x1 माइनस x2, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके पास में y1 माइनस y2 होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे, जैसे सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिया 3 प्लस 4 आयोटा और यहाँ पे मैंने लिया 2 प्लस 3 आयोटा। सपोज आपको इन दोनों का क्या करना है स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 आपको रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, प्लस 4 माइनस दिस आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आयोटा आ जाएगा। तो इसका रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 क्या है, 1 है, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या आ जाएगा, दिस 1, क्योंकि आयोटा का मल्टीपल जो है वो क्या है, यहाँ पे 1 है, राइट स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम करते हैं। ये बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, का नाम कॉम्प्लेक्स है बट ये कॉम्प्लेक्स है नहीं, ट्रस्ट में, ये बहुत ईजी है, राइट। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। अगर आपको दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप कैसे करोगे स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लिकेशन में देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि जैसे सपोज आपके पास में ये दो नंबर्स हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो, z1 z2 फाइंड करना है आपको, z1 और z2 का प्रोडक्ट फाइंड करना है, राइट। तो व्हाट वी विल डू हियर, x1 मल्टीप्लाई बाई x2 क्या आ जाएगा, x1 x2 प्लस x1 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो आपके पास में आयोटा x1 y2 आ जाएगा, प्लस y आयोटा y1 मल्टीप्लाई बाय x2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आयोटा x2 y1 प्लस y1 y2, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, -1। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में माइनस y1 y2, राइट स्टूडेंट्स। अब अगर मैं इसके कॉम्प्लेक्स और रियल पार्ट को सेपरेट करके लिखूं, तो यहाँ पे देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये रियल पार्ट है, इसमें आयोटा नहीं आ रहा। जिसमें आयोटा नहीं आ रहा टर्म में वो रियल पार्ट होता है, जिसमें आयोटा आ रहा है वो आपके पास में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। तो आपको x1 x2 माइनस y1 y2 ये आपका रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा ये x1 y2 प्लस x2 y1 ये आपका क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो अगर आपको रियल पार्ट पूछा है क्वेश्चन में, सपोज आपके पास में क्वेश्चन आया है फाइंड द रियल पार्ट ऑफ z1 प्रोडक्ट z2, तो आपको ये लिखना है। अगर आपको इमेजिनरी पार्ट पूछा है तो ये आपको करना है।
और अब आपके पास में जो भी क्वेश्चन गिवन होगा आप उसको इस तरीके से क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब स्टूडेंट्स अगर आपको डिवीजन फाइंड करना है इसका, तो हम डिवीजन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे सपोज मैं आपको यहाँ पे ये विजिबल होगा आई होप, हाँ स्टूडेंट्स। तो अगर आपको डिवीजन, अगर इन्हीं का डिवीजन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, Z1 अपॉन Z2 फाइंड करते हैं। सपोज अगर Z1 को Z2 से डिवाइड करना है तो आपको क्या करोगे, x1 प्लस आयोटा y1 और ये x2 प्लस आयोटा y2, ये हम करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास में यहाँ पे कि जब भी हम आंसर देते हैं या जब भी हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि आयोटा शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर। आयोटा को हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते, राइट। और डिपेंड करता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन पे कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बट अगर हम सिंप्लीफाई करने की बात करें तो हम आयोटा को कोशिश करते हैं कि वो डिनोमिनेटर में ना रहे। तो अभी हमारे पास में क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, यहाँ पे आयोटा आ रहा है, राइट। तो स्टूडेंट्स इसको हटाने का क्या तरीका होता है कि हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो क्या है, कॉन्जुगेट क्या होता है एक्चुअली। तो मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि कॉन्जुगेट क्या होता है, क्लियर, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट जो है उसका मीनिंग एक्चुअली क्या होता है, देखिए मैं आपको साथ में ये वाला टॉपिक भी कवर कर लेती हूँ ताकि आपको ये स्टूडेंट्स यहाँ तक Z1 मतलब हम बेसिकली क्या करते हैं, अगर आपको डिवाइड करना है तो हम उन दोनों को नंबर्स को डिवाइड कर देंगे, राइट। लेकिन बेसिकली मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए और डिनोमिनेटर में आयोटा को हटाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, कॉन्जुगेट जो है वो एक मेथड होता है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना एक मेथड होता है जिसमें पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट होता क्या है। तो मैं पहले इस टॉपिक को भी कवर कर लेती हूँ। तो कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है Z1 इक्वल x1 प्लस आयोटा y1, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके कॉन्जुगेट को मैं लिखूंगी Z बार से। कॉन्जुगेट को मैं किससे लिखूंगी स्टूडेंट, Z बार से लिखूंगी। ये Z बार जो है Z बार 1 में Z1 है यहाँ पे इसलिए मैं Z1, तो इस Z1 का जो कॉन्जुगेट होगा क्या होगा, Z1 बार होगा, राइट स्टूडेंट्स। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे जो साइन है ना स्टूडेंट्स उस साइन का अपोजिट साइन आपको करना है, मतलब x1 माइनस आयोटा y1, ये इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा स्टूडेंट्स। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको। जो भी आपके पास जैसे Z1 है तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है, Z1 बार होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, ये जो है x1 प्लस आयोटा y1, तो वी विल राइट हियर x1 माइनस आयोटा y1। तो दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर Z1, क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट नंबर्स। जो कॉन्जुगेट होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, बट दीज प्रॉपर्टीज आई विल टेल यू लेटर, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन दिस वन, राइट। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया कि कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होता है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आपको डिनोमिनेटर में से आयोटा को रिमूव करना है तो हम क्या करते हैं, उस डिनोमिनेटर में जो भी होता है उसके कॉन्जुगेट से हम उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हम पहले भी करते आए हैं कि जब भी हमें किसी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, x माइनस x2, ये जो नंबर है इसका कॉन्जुगेट होना चाहिए, राइट। तो x2 माइनस आयोटा y2 अपॉन x2 माइनस आयोटा y2, इससे मल्टीप्लाई करना है, राइट स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट वी विल डू हियर, मल्टीप्लिकेशन विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हियर। सो x1 मल्टीप्लाई बाय x2 इज x1 x2 प्लस this multiply by this multiply by this is iota y1 x2 or x2 y1, right, first x2 y1. Now this multiply by this is minus iota x1 y2, and then iota multiply by iota square, and iota square is what, -1, and -1 and this multiply +1, right. So this will come here plus y1 y2, right students. Now students this one, right. So again students you can use a identity here. This is what, a plus b, a minus b, a plus b and a minus b is equal to a square minus b square. तो ये आइडेंटिटी मैं यहाँ यूज कर सकती हूँ। तो x2 स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स, माइनस आयोटा y2 होल स्क्वायर,
राइट स्टूडेंट्स। अब आप आयोटा y2 का जब स्क्वायर करोगे, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, -1 होता है, तो माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्लस y2 स्क्वायर लिख सकती हूँ, राइट स्टूडेंट्स। अब अगर आप चाहो स्टूडेंट्स तो इसको रियल पार्ट को एक साथ लिख सकते हो, और x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 माइनस x1 y2, राइट, और अपॉन में आपके पास में x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं। तो जब भी आपको इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आपको समझना है कि जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करोगे तो अगर वो इजीली डिवाइड हो जाता है, अगर आयोटा कैंसिल हो जाता है, देन इट इज ओके, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, आपको फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो फिर आपको उसको आयोटा को रिमूव करना होता है। उसको रिमूव करने का मेथड क्या होता है कि हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे सपोज स्टूडेंट्स 1 अपॉन आयोटा है, तो 1 अपॉन आयोटा में हम कभी आंसर नहीं देते, हम क्या करते हैं, आयोटा न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको आयोटा अपॉन आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आयोटा इससे मल्टीप्लाई होकर आयोटा हो जाएगा और ये आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, -1, तो माइनस आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू दिस, ये दोनों इक्वल ही है, राइट स्टूडेंट। तो जैसे ये था तो दिस इज इक्वल टू दिस वन, ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल है, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आयोटा को रिमूव करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स मैं आपको मेरा नेक्स्ट जो कॉन्जुगेट का मैंने आपको बताया कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, सो आई हैव रिटन सम प्रॉपर्टीज हियर। सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या है स्टूडेंट्स की z बार एंड अगेन इट्स बार इज ऑलवेज इक्वल टू z। मैं एक बार लिख के दिखा देती हूँ। अगर मैंने x प्लस आयोटा y z है हमारे पास में, अगर मैंने इसका बार लिया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और फिर अगर आप इसका वापस बार लोगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो z बार इज इक्वल टू z ओनली, राइट स्टूडेंट्स। अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ तो z इक्वल z बार। अगर स्टूडेंट्स z इक्वल z बार है तो इसका मीनिंग क्या है, देखो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, x प्लस आयोटा y क्या है, z है, और x माइनस आयोटा y क्या है आपके पास में, z बार है। ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, अगर ये 0 हो जाए टर्म, राइट स्टूडेंट्स, ये टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर z बार के इक्वल है तो इसका मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ रियल पार्ट ही है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, क्योंकि वो x प्लस और माइनस तो दोनों इक्वल हो नहीं सकते, तो वो 0 होगा तभी वो इक्वल हो सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट्स अगर z इक्वल है माइनस z बार के, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्टूडेंट्स, z की वैल्यू मैं लिखूँ x प्लस आयोटा y और z बार की वैल्यू लिखूँ तो x माइनस आयोटा y, अगर इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों स्टूडेंट्स अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, x और माइनस एक्स तो इक्वल हो नहीं सकते, तो इसका मतलब ये क्या है, 0 है, तभी वो इक्वल हो सकता है। तो अगर z इक्वल है माइनस z बार के तो इसका मतलब क्या है कि उसके वो सिर्फ प्योरली इमेजिनरी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। या फिर स्टूडेंट्स आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका वो नंबर और उसका जो कॉन्जुगेट है वो माइनस के इक्वल होगा, राइट। तो आप दोनों तरीके से इसको समझ सकते हो। थर्ड है स्टूडेंट्स, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z बार, और ये इक्वल होता है z प्लस z बार अपॉन 2 के, राइट स्टूडेंट्स। अगर सपोज स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है z इक्वल है x प्लस आयोटा y के, और z बार मैंने लिखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे x माइनस आयोटा y के। अगर इन दोनों को आप ऐड कर दो तो z प्लस z बार हो जाएगा, दोनों को ऐड किया मैंने तो ये 2x हो गया, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ऐड करने से, तो आपके पास में ये किसके इक्वल आ गया, z प्लस z बार इक्वल 2x, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो ये आपके पास में ये आ गया, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर रियल पार्ट इक्वल है, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो स्टूडेंट z प्लस z बार इन दोनों का अगर ये जो रियल पार्ट है ये इसके इक्वल होता है। अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उसका कॉन्जुगेट गिवन है तो आप इस तरीके से उसका रियल पार्ट ऑफ z फाइंड कर सकते हो, मतलब z प्लस z बार अपॉन 2 रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल होता है या फिर रियल पार्ट ऑफ z बार के इक्वल होता है, राइट स्टूडेंट्स। अब मैं बात करूंगी थर्ड प्रॉपर्टी की, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस z बार अपॉन 2
आयोटा, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर मैं यहीं पे देखो इसी को करके बताती हूँ कि अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ, अभी मैंने क्या किया था, प्लस किया था, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये z माइनस जेड बार, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 आयोटा y हो जाएगा, और ये 2 आयोटा y को अगर मैं अपॉन में ले लूँ तो ये 2 आयोटा, तो ये क्या इसके इक्वल हो जाएगा y के, और y क्या है स्टूडेंट्स, इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किसके इक्वल होता है, z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा के। तो इस तरीके से आप इसको डेरिवेशन समझ सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ प्रॉपर्टी, जिसमें मैं आपके पास में ले रही हूँ कि z प्लस Z2 जो है उसका जो बार है वो Z1 बार और Z2 बार के इक्वल होता है। इसका मीनिंग ये है स्टूडेंट्स कि अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है Z1 इक्वल x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 इक्वल x2 प्लस आयोटा y2, ये दो नंबर अगर आपको गिवन है, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो Z1 प्लस Z2 और फिर इसका बार लेते हो, या फिर अगर आप दोनों नंबर का बार लेके ऐड करते हो तो उनका रिजल्ट इक्वल आता है। मैं आपको यहाँ पे लिख करके बता देती हूँ। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2 ये आएगा इन दोनों का। अगर इसका कॉन्जुगेट आप लो तो क्या आएगा, कॉन्जुगेट अगर आप इन दोनों का करोगे तो x1 प्लस x2 माइनस आयोटा y1 प्लस y2 ये आ रहा है। अब इन दोनों का अगर मैं पहले कॉन्जुगेट कर दूं तो x1 माइनस आयोटा y1 हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट x2 माइनस आयोटा y2 हो जाएगा। अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे स्टूडेंट्स तो यही आएगा। तो इसका मीनिंग यही है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है तो अगर आप उन दोनों को ऐड करके अगर उनका कॉन्जुगेट लेते हो या फिर दोनों का कॉन्जुगेट लेके दोनों को ऐड करते हो तो दोनों का रिजल्ट सेम आता है। ऐसे स्टूडेंट्स माइनस में भी होता है, सेम ऐसा ही डेरिवेशन होगा, तो आप इजीली समझ सकते हो। ऐसे स्टूडेंट्स प्रोडक्ट में भी होता है कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उनका प्रोडक्ट का जो कॉन्जुगेट है वो उन दोनों नंबर के कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद में स्टूडेंट डिवीजन में भी सेम ही होता है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट डिवीजन में भी सेम होता है कि Z1 अपॉन Z2 जो है इसका जो कॉन्जुगेट है वो Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास में, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमारे पास में जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेके और उसका पावर करते हो, n पावर करते हो, या फिर उस नंबर का पहले कॉन्जुगेट करके फिर आप n पावर करते हो, तो दोनों का रिजल्ट क्या आता है स्टूडेंट्स, सेम आता है। और इस पे बेस्ड ये आप स्टूडेंट्स ये जो प्रॉपर्टीज़ है इनको आप याद रख सकते हो, वैसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं, मुझे लगता है कि मैथ्स में कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इस चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, आपको इसको समझने की ज़रूरत है, राइट स्टूडेंट्स। तो मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि लर्न मत करो, चीज़ों को समझो, राइट। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट 2 + 5 आयोटा और अपॉन 4 माइनस आयोटा, आपको इसका कॉन्जुगेट जो है स्टूडेंट्स वो फाइंड करना है। तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए या 1 मिनट स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो इसका कॉन्जुगेट फाइंड करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप पहले इसका कॉन्जुगेट ले लो फिर सिंप्लीफाई कर लो, या फिर आप पहले उसको सिंप्लीफाई कर लो फिर कॉन्जुगेट ले लो, राइट। मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करके फिर इसका कॉन्जुगेट लूंगी, आप चाहो तो पहले कॉन्जुगेट भी ले सकते हो इसका। तो स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स कि इसको जो डिनोमिनेटर में जो आयोटा आ रहा है आपको उसको हटाना है, उसको हटाने के लिए मैंने आपको क्या बताया, आपको इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 + 3 आयोटा और 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं इसको। तो स्टूडेंट्स इसके मोस्ट ऑफ द टाइम डिनोमिनेटर में हमेशा a² - b² की आइडेंटिटी बनती है, तो आप इसको डायरेक्टली लगा सकते हो। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 8, इससे मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट्स ये 20 आयोटा आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6 आयोटा, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आ जाएगा स्टूडेंट्स ये -15, राइट स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे 16 और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 9,
राइट। ये हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी, तो आप इसको लगा सकते हो, राइट स्टूडेंट्स। अगर आपको नहीं समझ में आया तो 4 का स्क्वायर और 3 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरीके से होगा, राइट। अभी आप इसको जब सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में यहाँ पे -7 और ये +26 आयोटा और ये 25 बन रहा है, राइट। अब आप इसका कॉन्जुगेट ले सकते हो। अब ये सिंप्लीफाई हो गया तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -7 -26 आयोटा। आपको सिर्फ ये वाला साइन चेंज करना है, ये साइन चेंज नहीं करना है, राइट। सिर्फ आयोटा का जो मतलब x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा करना है, राइट। तो ये 25 हो जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। एंड स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में लिखना है। इनमें से जो भी ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका करेक्ट ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 2 और उसका करेक्ट आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो प्लीज़ इसको सॉल्व करके और इसका आंसर मुझे ज़रूर दीजिएगा। सो और इसका सॉल्यूशन मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। So thank you very much for watching me, and students, if you like my class then please subscribe our channel and please keep watching me, and again thank you very much for watching me.